हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो अपना जो चैप्टर चला हुआ बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपनी जो यूनिट है वो चली हुई है बच्चों। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कूलॉम्स लॉ क्या है, और उसके ऊपर बेस्ड हमने प्रॉब्लम्स भी देख लिए थे बच्चों। तो आज की क्लास में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। नेक्स्ट चैप्टर आप इसको बोल सकते हो, अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। एक अच्छा टॉपिक है हमारे पास में, ठीक है ना। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फील्ड मीन्स एक रीजन, फील्ड मीन्स रीजन होता है। आपने चार्ज पढ़ा हुआ है, चार्ज के बारे में पढ़ लिया है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। तो मैं बोल रहा हूँ आपसे, कोई भी चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो या कोई भी एक नेगेटिव चार्ज, कैसा भी नेचर का चार्ज हो, कंसीडर मेरे पास में ये एक चार्ज है, कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। क्यू प्लस का ले लेता हूँ, माइनस का भी हो सकता है, ठीक है ना, प्लस का भी, कैसा भी चार्ज आप ले सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, इस चीज़ को समझते हैं पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारे पास में, ये एक चार्ज बॉडी या एक पॉइंट चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन, एक ऐसा फील्ड होता है बच्चों। तो मान लो ये चार्ज अपने पास में, तो इस चार्ज के अराउंड ये एक फील्ड मैंने ये दिखा दिया, रिप्रेजेंट कर लिया ये फील्ड, ठीक है ना। ये एक चार्ज के अराउंड, मान लो आपने एक पॉइंट चार्ज लिया है या एक बॉडी ली हुई है, तो इसके अराउंड एक रीजन, ठीक है ना, एक रीजन होगा, एक फील्ड होगा, जिसके अंदर आप कोई दूसरा चार्ज लेके जाओ, आप कोई दूसरा एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले जाओ, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। इसका जो बच्चों ये हमारे पास में जो क्यू नोट है, ये एक हमारे पास में यूनिटी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है बच्चों, टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। इसका मैग्नीट्यूड होता है ना, इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, ठीक है ना, इट्स वेरी स्मॉल। मैग्नीट्यूड जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, is very small, is very small, magnitude is very small। and अगर इस चार्ज का अगर हम नेचर बताएं आपको बच्चों, तो नेचर होता है इसका पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव। ये एक टेस्ट चार्ज होता है, इसको टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, ऐसा समझ सकते हो आप। मीन्स टेस्ट चार्ज कैसे यूज करते हैं, इस चार्ज के इफेक्ट को मेजर करने के लिए हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का यूज करेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, ओके। सॉरी बच्चों। और ये जो हमारे पास में जो क्यू चार्ज लिया हुआ आपने, ये है हमारे पास में एक सोर्स चार्ज, ये है एक सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस कर रहा है आपके पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये सोर्स चार्ज है, ये कोई टेस्ट चार्ज है। अब मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो ये कोई भी चार्ज लिया हुआ मैंने, कोई भी चार्ज पॉइंट चार्ज ले लिया मैंने, या चार्ज बॉडी हो सकती है, तो इसके अराउंड एक ऐसा रीजन बच्चों, जिस रीजन के अंदर मैं किसी भी चार्ज को लेके जाऊं, किसी एनी अदर चार्ज को लेके गया मैं, वो कौन सा है हमारे पास में, दैट इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज लेके गया, कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट लेके जाते हैं, तो वो क्या फील करता है? एक फोर्स को फील करता है, एक्सपीरियंस ए फोर्स, एक्सपीरियंस ए फोर्स, एक फोर्स को फील करता है बच्चों। हाँ, अगर इसको यहाँ पर लेके गए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो फोर्स को फील करता है। जैसे यहाँ पर लेके जाऊंगा मैं एक क्यू नॉट को, पता है फिर को पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। आप यहाँ पर लेके जाओगे एक क्यू नॉट चार्ज को, तो ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, किधर फोर्स लगाएगा मैंने बताया था, इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगाएगा। आप यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को ले जाओ, क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी? तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स बच्चों जीरो होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड से आउट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चले गए। यही तो हमारे पास में डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है, एक चार्ज के अराउंड, जिस रीजन के अंदर किसी एनी अदर चार्ज को लेके जाए, तो एक्सपीरियंस ए फोर्स, फेल्ट ए फोर्स, और उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलॉम्स फोर्स बोलते हैं। उस फोर्स को फील करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है बच्चों, अदरवाइज आप इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो। समझ में आई बात? क्लियर है ना?
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये एक रीजन है या द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, अराउंड इन इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना, इन विच एनी अदर चार्ज फेल्ट ए फोर्स, ये एक्सपीरियंस ए फोर्स, ठीक है, जहां पर फोर्स को फील करें, तो वो रीजन होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं यहाँ पर एक ध्यान से देखें, ये सोर्स चार्ज है जो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और ये टेस्ट चार्ज है जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को फील कर रहा है, इसके इफेक्ट को फील कर रहा है, ठीक है ना, टेस्टिंग कर रहा है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स को फील कर रहा है, ये हमारे पास में एक टेस्ट चार्ज है। इसका मैग्नीट्यूड हम बिल्कुल स्मॉल क्यों लेते हैं ये आपको बताएंगे, क्यों मैं आपको बताता हूँ वो यहीं पर देख लीजिए आप। मान लो कोई भी चार्ज है Q, अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो भी इसका इफेक्ट है बच्चों, वो इफेक्ट इस चार्ज से इफेक्टेड ना हो, डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इसको बिल्कुल स्मॉल मैग्नीट्यूड के साथ लिया जाता है। अगर हम ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज ले लेंगे तो इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाएगी, कम या ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। हम ये चाहते नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया जाता है। क्लियर है। जैसे कि हम आप बात करें कि हमारे पास में मान लो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसको जला दिया जाता है अंधेरे के अंदर, तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होती है, क्या प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, चमक प्रोड्यूस होती है। अब जो बल्ब से जाओगे दूर आप तो चमक कम होती चली जाती है। वैसे ही एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस कर लेता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है। 11th क्लास में जैसे कि आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था, कोई भी मास के अराउंड एक ऐसा रीजन जिसमें कोई दूसरा मास लेके जाए तो वो क्या फील करे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स को फील करता है। जैसे कि हम ये मार्कर की बात कर रहे हैं तो ये मार्कर ग्रेविटेशनल फील्ड में, क्यों, क्योंकि इसका कुछ मास है और ये मास कुछ फोर्स को फील कर रहा है, इसलिए नीचे की तरफ जा रहा है, दैट इज ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को फील कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में है। तो आपके पास में कैसा भी फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो बच्चों, या मैग्नेटिक फील्ड हो, फील्ड मीन्स एनर्जी, समझ लो आप, फील्ड मीन्स एनर्जी। ग्रेविटेशनल फील्ड में आपको एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिलती है किसी भी मास को, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। क्लियर है ना। तो ये एक फील्ड होते हैं जिसमें हमें क्या मिलती है, कि एनर्जी, क्या मिलती है, कि एनर्जी। क्लियर है बात। तो ये आपका क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास में, या मैं बोल सकता हूं ए रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच इफेक्ट ऑफ दिस चार्ज कैन बी फेल्ट, ठीक है ना, उसके इफेक्ट को फील किया जा सकता है, ठीक है ना। वो जो रीजन होता है बच्चों वही होता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं? यस। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका यही रहेगा बच्चों, हमारे पास में क्या रहेगा, तो वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पहली बात तो ई से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरी बात ये वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मान लो अपने पास में, जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास में अभी लिया था कि मैंने कोई चार्ज ले लिया, कोई सोर्स चार्ज है क्यू चार्ज, और ये अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। करेगा कि नहीं करेगा। अब सिंपल सी बात है, कोई पॉजिटिव चार्ज हो या कोई नेगेटिव चार्ज हो, अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी। ओके बच्चों, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या हमारे पास में ये चार्ज है, इस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कोई भी यहाँ पर चार्ज लेके जाओगे तो वो क्या फील करेगा, एक फोर्स को, फेल्ट ए फोर्स, तो एक फोर्स को फील करेगा, एक्सपीरियंस ए फोर्स, एक फोर्स लगेगा। अब यहाँ पर किसी भी चार्ज को लेके जाऊं तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगेगा, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। क्या आप यहाँ पर लेके जाओ किसी चार्ज को, यस,
क्या इस यहाँ पर कोई चार्ज को लेके जाऊंगा मैं लो क्यू नॉट को, तो क्या ये वाला चार्ज इसके ऊपर इधर एक फोर्स लगाएगा, तो एक फोर्स लगाएगा। अब ये फोर्स यहाँ पर कम लग रहा था तो यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है अलग अलग पॉइंट पर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी एक चार्ज्ड बॉडी या एक पॉइंट चार्ज की वजह से उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके अलग अलग पॉइंट पर, उस रीजन के अंदर डिफरेंट पॉइंट पर अगर आप किसी क्यू नॉट चार्ज को लेके जा रहे हो तो डिफरेंट फोर्स फील करेगा, डिफरेंट फोर्स उसके ऊपर लगेगा, यानी कि हर पॉइंट पर सेम लगेगा, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग, क्योंकि अलग अलग पॉइंट का मतलब क्योंकि उसकी डिस्टेंस अलग अलग होगी ना, क्योंकि ये दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही फोर्स वीक होगा, तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग फोर्स लगेगी। मीन्स अलग अलग फोर्स लगने का मतलब क्या हुआ, कि मतलब ये हुआ कि इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अराउंड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम माप सकते हैं कितना इंटेंसिटी होगा यहाँ पर, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमें क्या हेल्प मिलने वाला है वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो मेजर करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को एट एनी पॉइंट, ठीक है ना। ये क्या बोल सकते हैं, एक ऐसी क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी, ठीक है, which is measure the strength of, या एक क्वांटिटी विच इज मेजर द इफेक्ट ऑफ चार्ज, ये बोल सकते हो, ठीक है ना। स्ट्रेंथ, या मैं बोल सकता हूं इफेक्ट ऑफ चार्ज, इफेक्ट ऑफ चार्ज, एक ऐसी क्वांटिटी बच्चों जो चार्ज के स्ट्रेंथ यानी कि उसके इफेक्ट को मेजर कर सकती है, उसका नाम हमने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको मैथमेटिकली कैसे निकाला गया, ठीक है ना। तो आपको जैसे मैं बात कर रहा हूं, जैसे ये हमारे पास में यहां पर देखिए, यहां पर हमने कोई भी एक चार्ज ले लिया, क्यू चार्ज ले लिया पॉजिटिव में, अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, ये चार्ज हमारे पास में। अब मैंने बोला कि आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, आप इलेक्ट्रिक इस चार्ज का इफेक्ट निकालिए, यहां पर इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालिए, कितनी होगी यहां पर। तो हमने कहा यहां पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, यहां पर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो वहां पर आप क्या लेके जाएंगे, एक चार्ज को, क्यू नोट चार्ज को लेके जाएंगे, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके जाएंगे, और ये यूनिट चार्ज, इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर ये वाला चार्ज एक फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और ये जो फोर्स लगाएगा बच्चों, ये जो फोर्स लगाया, कुछ फोर्स होगा, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये तो हमेशा हमारा कैसा है, पॉजिटिव लेना है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इसको इधर रिपेल कर रहा था, तो यहां पर जो फोर्स की डायरेक्शन है इस सोर्स चार्ज से अवे है, पॉजिटिव चार्ज से अवे है। अगर ये हमारे पास में नेगेटिव चार्ज होता, मान लो ये कैसा होता, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करता, अट्रैक्ट, अपनी तरफ क्या करता, अट्रैक्ट करता। तो इस पॉइंट चार्ज के ऊपर, इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज हो जाता, ठीक। बट अभी कैसा है, अवे है, क्योंकि ये भी कैसा है, पॉजिटिव को अवे कर रहा है। तो ये जो हमारे पास में इस चार्ज की वजह से जो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं, तो वहां पर एक पॉइंट चार्ज ले जाओ बच्चों, और यहां पर जो आप पॉइंट चार्ज लेके गए हो, इस पॉइंट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स पर यूनिट दिस पॉइंट चार्ज, हियर दिस फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला हमें मिल चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज बच्चों, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्लियर है बात, फोर्स पर यूनिट चार्ज हो जाएगा। तो आपको एक बात और समझनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैथमेटिकली कैसे निकाला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
at a point in electric field is force experienced by यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या सिंपली लिख सकते हो पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, इज फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। दिस इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी किसी पॉइंट पर, तो वहां पर कोई चार्ज लेके जाओ क्यू नॉट को, और उसके ऊपर देखो आप फोर्स कितना लग रहा है, और जितना फोर्स लगेगा उसको जिस चार्ज के ऊपर लग रहा है उस चार्ज से डिवाइड कर दो, तो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? वीडियो को पॉज करें और इसको नोट जरूर कर ले, ठीक है ना? वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करें, ठीक है? ओके, तो ये आया। अब हमें पता चल चुका हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मतलब इफेक्ट मतलब इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो अब हमें एक बात का पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर पर यूनिट चार्ज होता है। एक बात तो समझ में आया कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात ध्यान में रखें, इसकी डायरेक्शन होती है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है ना? इसकी डायरेक्शन किधर होगी बच्चों? तो इसकी डायरेक्शन होगी उधर जिस डायरेक्शन में किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है। यानी कि इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो अलोंग एफ वेक्टर, फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। अगर सिंपली बात करें, मान लो हमारे पास में ये कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों? ये अपने अराउंड प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो आपको इस पॉइंट पर, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ पर क्या लेके गए आप? क्यू नॉट। अगर क्यू नॉट लेके गए आप तो इसके ऊपर क्या लगेगा? एक फोर्स, पॉजिटिव है, पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा तो फोर्स इधर लगेगा। तो यानी कि इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है ना? तो ये जो यहाँ पर फोर्स पर यूनिट चार्ज निकाल लेंगे तो यहाँ की क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। मीन्स ये हुआ कि अगर हमारा यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से आर डिस्टेंस पर या कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी? यहाँ पर क्यू नॉट लेके जाओगे, फोर्स अवे लगेगी, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इधर हो जाएगी। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ड्यू टू ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर आप कैलकुलेट कर सकते हो एफ बाई क्यू नॉट, और उसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज, अवे फ्रॉम दिस चार्ज। बट यहीं पर अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता, मान लो हमारे पास में यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज है, -q चार्ज, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर आप यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, तो यहाँ पर हमने क्यू नॉट लेके गए, तो ये इस चार्ज को क्या करेगा? इधर अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स से। तो मैंने बताया इस फोर्स इधर लग रही है, तो फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर ही हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एंड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ये बात याद रखोगे, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम बात कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब बात करते हैं कि पॉइंट चार्ज है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आपका पॉइंट चार्ज आपका नेगेटिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी होगी अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज से अवे होती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज।
नेगेटिव चार्ज की वजह से होगी, या टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, या जो आपका जो सोर्स चार्ज है उसकी तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। मेरी बात क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आपको बच्चों? ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वीडियो को पॉज करें बच्चों और इसको नोट जरूर कर लें। ठीक है, आगे चलें। ठीक, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको फॉर्मूला मिल चुका है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक, अब आपको एक बात बताते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई आपके पास में, उसकी सर क्या यूनिट होगी वो बताइए। दूसरी बात सर इसका क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो भी आप बताइए। क्या यूनिट होगी, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स जो होता है उसका यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम आप होता। तो इसकी यूनिट एसआई यूनिट जो यूज करोगे वो करोगे बच्चों न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम याद रखना आप, न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट यूज की जाएगी। अब बात आती है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आपको पता है यहाँ से फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सब जानते हो आप, नहीं भी याद है तो आप याद कर लो, mLT की पावर -2 हमेशा याद होना है। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ आपको, कितना होता है AT, कितना हो चुका है AT। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज इक्वल टू I इंटू टी, दोनों की दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। करंट का डायमेंशंस क्या बताया A, टाइम का क्या बताया हुआ T, तो AT आ जाएगा। इसको रीअरेंज कर दो, बस क्या करना है, M तो एज इट इज बच्चों, ठीक है, L भी एज इट इज, T के ऊपर ले जाओ T की पावर -1 और -2, T की पावर -3 हो जाएगा, A को ऊपर ले जाओ A की पावर -1 हो जाएगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना आना चाहिए, दैट इज mLT की पावर -3 A की पावर -1, A की पावर -1। M मास को रिप्रेजेंट करता है, L लेंथ को, टाइम मतलब T टाइम को, और एम्पियर करंट को रिप्रेजेंट। क्लियर बात है? नोट कर लें, इसको भी नोट कर लें। अपना है जो, अच्छा अपनी नोट करें, नोट करें। डस्टर कहाँ रख दिया अपनी, अपना डस्टर कहाँ गया बच्चों, नोट करें। ये रहा, ओके मिल गया, कर लिया नोट ये, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो बच्चों हेडिंग डाल लें, हेडिंग डाल लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब पॉइंट चार्ज नेगेटिव भी ले सकते हो आप, पॉइंट चार्ज आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कैसा भी आप पॉइंट चार्ज ले लो। हम पॉइंट चार्ज यहाँ पर ले रहे हैं, मान लो पॉजिटिव। कैसा पॉजिटिव? देखिए यहाँ पर हमने एक चार्ज किया, ये मान लो +Q चार्ज। अब आपको सबको पता है कोई भी चार्ज होता है, कोई भी चार्ज होता है वो अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज वो भी क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोई भी चार्ज होता है अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी आनी चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो मैं बोल रहा हूँ चार्ज है, अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने कहा कि ये सोर्स चार्ज है, और इस सोर्स चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर, मान लो कुछ डिस्टेंस पर, यहां से कितनी डिस्टेंस पर, मान लेते हैं R डिस्टेंस पर। यहां पर मेरे को इस पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर, O पॉइंट पर क्या है, एक सोर्स चार्ज है, P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो मैंने बताया कि इस चार्ज के वजह से अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, सही बात, अच्छी बात, हम सीख चुके हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उस सोर्स चार्ज से किसी भी डिस्टेंस पर, आप यहां पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना चाहते हो,
तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक चार्ज को ले जाना चाहिए, एक क्यू नॉट चार्ज को लेके गए, मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके गए यहाँ पर। अगर इस चार्ज को लेके जाओगे तो ये चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स को फील करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना लगेगा हम जानते हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम जानते हैं। Q1 दो चार्ज हैं अपने पास में, इनके बीच लगने वाला फोर्स हम जानते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मतलब के Q नॉट बाई डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा है हम जानते हैं। और ये भी हम जानते हैं सर कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी फोर्स पर यूनिट चार्ज में, फोर्स की वैल्यू है बच्चों के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया गया, क्यू नॉट ने क्यू नॉट को मार दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आई। और इसकी अगर यहाँ पर डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर होगी फोर्स के अलॉन्ग। यहाँ पर अगर हम फोर्स को ना दर्शाएं, ठीक है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इधर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगी बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जैसा। क्लियर बात है, ठीक है ना, मतलब आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं बता सकता हूँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे होगी, अगर नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो यहाँ पर क्या होगी, ठीक है ना, वो होगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, या अभी तो क्या है अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज, इस केस में क्या बोलेंगे आप, अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज, अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज, ये होगा सोर्स चार्ज से अवे है। क्यों, क्योंकि सोर्स चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, याद रखना आप। और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज की तरफ हो जाएगी, बट मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यही आएगा, मैग्नीट्यूड यही आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर है ना, जैसे आप याद रखना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आपके पास में यहाँ पर बच्चों कोई भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से आर दूरी पर यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, तो यहाँ पर आप चार्ज लेके जाओगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगना है, तो फोर्स लगेगा आपको पता है के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, फोर्स इधर लगेगा, तो फोर्स इधर लग रहा है उसके ऊपर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी तो इधर ही होगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसको क्यू नॉट से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड तो आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड वही है, बस सोर्स चार्ज का नेचर चेंज होने से बस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। क्लियर बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज से अवे, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। क्लियर बात, ठीक है। अच्छा, अगर हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर दूरी पर हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है, सॉरी जो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें हम, तो वो जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, मतलब सोरस चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आर के मतलब एक आप सोर्स चार्ज है, एक सोर्स चार्ज अपने पास में, इस सोर्स चार्ज अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा बच्चों। आप इस सोर्स चार्ज से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब जितनी दूर जाओगे आप, जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतना ही कम होती जाएगी, ग्रेजुअली कम होगी, मतलब ऐसा समझ सकते हैं आप, बिल्कुल तेज रफ्तार से कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नहीं है, आर स्क्वायर है। आप अपनी डिस्टेंस दूर जाओगे 2 टाइम्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 टाइम्स कम होगी, आप जाओगे 3 टाइम्स तो 9 टाइम्स कम होगी, स्क्वायर टाइम्स कम हो रही है ना। क्लियर बात है, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ये था आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्लियर है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकाल सकते हो।
जैसे मैं बात करूं हमारे पास में, ध्यान से देखिए, हमारे पास में यहाँ पर, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे r दूरी पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, और वैल्यू जो होगी वो होगी KQ/r²। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन r डिस्टेंस पर यहाँ पर वो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी KQ/r²। मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन चेंज होगी, बस सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, ये बात ध्यान में रखिए आप। क्लियर? अच्छा, एक बात और समझिए, हम यहाँ पर एक ग्राफ भी बना देते हैं इनके बीच में, किसके बीच का? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r। ठीक है, ओके। देखिए, अगर हम यहाँ पर इस r ले लेते हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, अगर आप r की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो, अगर आप r की वैल्यू 0 पुट करो, मतलब ये चार्ज है, आप r को 0 करो, तो बिल्कुल पास आओ, r टेंड्स टू 0, r टेंड्स टू 0। अगर आप r टेंड्स टू 0 कर रहे हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको इन्फाइनाइट मिल रही है। r बिल्कुल कम आ गया ना, टेंड्स टू 0, 0 के करीब आ गया, आप बिल्कुल पॉइंट चार्ज के पास आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू 0, क्योंकि KQ/0, 0 के डिवाइड करोगे तो वैल्यू इन्फिनिटी की आती है। r की वैल्यू तो यहीं पर 0 है बच्चों, तो e की वैल्यू इन्फिनिटी। अब e की वैल्यू इन्फिनिटी मतलब, ठीक है ना, इन्फिनिटी तो ऐसा नहीं बोल सकते इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन्फिनिटी है, ठीक है ना, बिल्कुल मिलाएंगे नहीं, बिल्कुल इन्फिनिटी है। आगे जाके कहीं इस एक्सिस को कट करेगा, फिर जो जो r आप बढ़ाते चले जाओगे r को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब r की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि किसी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी ना। इन्फिनिटी, r की वैल्यू इन्फिनिटी बहुत दूर होगी, और वहाँ पर जाके ग्राफ ये मिलेगा इसको, ठीक है ना। ये तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। क्लियर है बात? जो जो r बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो रही है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। 0 कब होगी? एट इन्फिनिटी। क्या होगी? इन्फिनिटी। इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है या कोई नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होता है वो कहाँ तक होगा? इन्फिनिटी तक। एक यहाँ पर चार्ज ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन है वो कहाँ तक होगा? इन्फिनिटी तक होगा बच्चों। क्लियर है बात? समझ में आ रही बात? ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस आर आपका ग्राफ। क्लियर है ना? ठीक है बच्चों, नोट कर लें इसको। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने देखी। अब देखिए, जैसे मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल है मेरे पास में बच्चों। अगर मैं यहाँ पर कोई चार्ज ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक 10 माइक्रोकूलम चार्ज ले लिया, और मैंने कहा कि इस चार्ज की वजह से कुछ डिस्टेंस पर, मान लो r इज इक्वल टू, मान लो कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं 3 एंगस्ट्रॉम। 3 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करो। अब डायरेक्शन तो पता लग गया, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। अब वैल्यू क्या होगी? एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानते हैं KQ/R। अब K की वैल्यू इन SI सिस्टम में और फ्री स्पेस में हम जानते हैं 9 × 10⁹ होता है। Q की वैल्यू बच्चों हमारे पास में दे रखी, सोर्स चार्ज की वैल्यू तो दे दी आपको 10 माइक्रोकूलम, और माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 10⁻⁻6 से, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10⁻10 कूलम होता बच्चों। तो यहाँ से वैल्यू आई हमारे पास में 10⁻5 कूलम। चार्ज ये है, यहाँ पर रख दिया मैंने, बाय R का स्क्वायर। अब आपको R कितना दे रखा है? ये रखा है 3 एंगस्ट्रॉम। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 माइक्रोकूलम होता है 10⁻6 कूलम, वैसे ही 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। याद रखना आप, ठीक है। तो यहाँ से R की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी बच्चों 3 × 10⁻10 मीटर। अभी R का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कीजिए 3 × 10⁻10 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 3 स्क्वायर। 10 की पावर +9 माइनस, तो प्लस का कितना बचेगा? ऊपर 4 बच गया, नीचे कितना आएगा? 10 की पावर -20। ऊपर ले जाओ, प्लस का 20 और 4,
10⁻24 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू होगी एक पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर। क्लियर है बात। और ध्यान रहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, एक हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें डायरेक्शन पर भी ध्यान देना होगा, हमें डायरेक्शन पर भी ध्यान देना होगा। ये बात ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी। चलो बच्चों, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तो पता ही वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। मान लो मेरे पास में यहाँ पर इधर कोई Q1 चार्ज है, यहाँ से ये 3 मीटर है मान लो ओरिजिन से, यहाँ पर भी इधर मान लो Q2 चार्ज है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर प्लस का 10 कूलम चार्ज, पॉजिटिव ले लेते हैं, ये भी पॉजिटिव ले लेता हूँ, 5 कूलम ले लेता हूँ, ये भी 3 मीटर है। यहाँ से 4 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ये रहा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है, नेट फील्ड निकालनी है। अब मेरे को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी यहाँ पर वो 2 पॉइंट चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से भी होगी और इसकी वजह से भी होगी। निकाल लेते हैं बच्चों, कैसे, ध्यान से देखें। आपको इस पॉइंट चार्ज की वजह से आप फील्ड चाहिए, तो पहली बात तो आपको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ये डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए। ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 मीटर हुआ, सिंपल सी बात। और आपको मैंने बताया था पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे हो जाएगी। आप Q1 की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लेता हूँ E1, तो इधर हो गई। अब इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे आप, तो उसके लिए ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ये भी कितनी होगी 5, और ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज से अवे हो जाएगी, और इसकी वजह से E2 मान लेते हैं, E1 E2। अब ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। यहाँ पर नेट फील्ड निकालनी है। ये अगर आपके पास में अगर फील्ड सेम डायरेक्शन में होती हैं तो ऐड हो जाएंगी, अपोजिट में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और कुछ एंगल है तो हम इनके रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, हम इनके बीच का दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। यह आएगा 180 - 2 थीटा, आप निकालोगे तो फिर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो A² + B² + 2AB cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। एक फ़ोन आ रहा है, देख लेते हैं बच्चों। ओके, हाँ, अब मैं बात कर रहा था दूसरा तरीका अपने पास में कंपोनेंट्स कर लो। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, यहाँ पर 2 एक्सिस सेलेक्ट कर लेते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अब ये एंगल थीटा है तो बच्चों ये एंगल भी थीटा ही होगा। क्यों होगा थीटा? अल्टरनेट एंगल, ये और ये पैरेलल है, अल्टरनेट एंगल हो गया था। अब ये थीटा है तो ये वाला थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा ही होगा। मेरे को बस ये एंगल चाहिए थी दोनों, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के साथ वाला एंगल चाहिए ना मेरे को, कंपोनेंट करना है। तो इस E1 का इस थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट आएगा इधर, वो आएगा बच्चों E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। सिंपल सवाल ले लो आप, चाहे इसको भी 5 कूलम्स ही ले लो, ठीक है ना। और E1 का इधर कंपोनेंट आएगा इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, बट ये नेट जो बीच में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इस 10 को लेके नहीं कर सकते, तो आप खुद ट्राई कर लेना बच्चों। इधर आएगा हमारे पास में E1 sin थीटा। अब इसी तरीके से E2 का इस थीटा के साथ वाला इधर कंपोनेंट आएगा E2 cos थीटा, और इधर इसके परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा E2 sin थीटा। अब E1 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, E1 की वैल्यू निकालें। इस चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड क्या फॉर्मूला होता है बोलो, KQ/R², मतलब Q की वैल्यू है 5/R का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25, यानी कि कैंसिल करोगे तो वैल्यू आएगी K/5। और E2 की वैल्यू भी निकालोगे तो वो भी आएगी KQ2/R का स्क्वायर 25, तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी K/5। वैल्यू सेम है, E1 और E2 वैल्यू आ गई, E1 और E2 वैल्यू आ गई। अब हमें पता है E1 और E2 इक्वल है। अगर E1 और E2 इक्वल है बच्चों, E1 इज इक्वल टू E2, तो E1 cos थीटा इज इक्वल टू E2 cos थीटा। सिंपल सी बात है। एंड ये E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जो हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के 2 इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट्स हैं। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी, इधर भी इतनी होगी, मतलब नेट क्या होगी, 0, कैंसिल आउट हो जाएंगी, बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। दे आर कैंसिल आउट ईच अदर। मैंने इसलिए आसान सवाल बनाया आपका। और ये वाली फील्ड जो कंपोनेंट्स है वो ऐड हो जाएंगे। मतलब सिंपल सी बात करें तो इधर वाला कंपोनेंट आया आपका था E1 cos थीटा,
इधर वाला कंपोनेंट आया था E2 cos थीटा, इधर वाले कंपोनेंट आए हैं, एक तो आया है E1 साइन थीटा और एक आया है E2 साइन थीटा। अब ये तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर जो नेट फील्ड बची वो इधर ही बची, वो कितनी होगी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा, ऐड हो जाएंगे ना, नेट फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो हम बात करें तो नेट फील्ड की, तो इस पॉइंट पर नेट वैल्यू होगी E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा। E1 की वैल्यू है K/5 साइन थीटा, साइन थीटा वैल्यू इस ट्रायंगल से निकालो ना, साइन थीटा क्या होता है, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, 4/5 प्लस E2 की वैल्यू फिर से K/5 इंटू साइन थीटा वैल्यू 4/5। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, ठीक है ना, सही है, 4/5। तो बोलो कितनी आई, तो सोल्व कर लो, ये आ गया 4K/25, 4K/25, यानी कि आंसर आ जाएगा 8K/25। K की वैल्यू आप जानते हो, 8/25 इंटू में 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दिया आपने। कर सकते हो बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। आज सीखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, फिर उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से भी हम फील्ड निकालेंगे। क्लियर है बच्चों, ठीक है, ओके।